हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है जो मैंने नया सीरीज शुरू किया है 50 क्वेश्चन का, उसको आप लोग देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने जा रहा है। आने वाले दिनों में जब कभी भी परीक्षा होगी आपके लिए वो बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक पूरा आधार बनेगा आपको, जहाँ ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। खैर, उसी क्रम में आज हम विज्ञान या साइंस से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक पूरा सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। ये प्रश्न तो सामान्य हैं, लेकिन आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। वैसे भी आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, खास तौर से वहाँ जो साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल अप्लाइड होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है, जिसको हम लोग एवरीडे साइंस कह सकते हैं। तो कोई बहुत डेप्थ में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 9th की किताब का आप मतलब अध्ययन करें, उसको फॉलो करें, एनसीईआरटी वगैरह का किताब आप लें। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ उसी तरह के प्रश्न आपके लिए इस सेट में हम लाने जा रहे हैं। ये न सिर्फ बीपीएससी या फिर जेपीएससी में काम आएंगे, बल्कि अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे आने वाले दिन में सचिवालय सहायक का परीक्षा है या बिहार शिक्षक की परीक्षाएं हैं, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जहां पर सामान्य अध्ययन और विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपको ये लाभ भी पहुंचाने का काम करेगा। तो आप इसको देखिए और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान कीजिए। अगला सेट जो हमारा होगा वो आधुनिक भारत से होगा, उसको भी आप देखिए। फिर हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे और फिर वापस हम साइंस से जुड़े हुए और भी प्रश्न आपके लिए जो अप्लाइड होंगे हम लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आप इसको देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और 10 क्वेश्चन के बाद ही आपको आंसर मिलेगा, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मिलता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र को और किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मतलब इसरो। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन समस्या पर विचार करने के लिए पहला विश्व सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? टोक्यो, डरबन, वियना और कोपेनहेगन। नंबर 3, वायु में विद्यमान सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर किसका निर्माण करती है? बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर 4, वैसे उत्तक मतलब टिश्यू जो रक्त कण बनाते हैं क्या कहलाते हैं? हीमोपोइटिक उत्तक, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और हिपैरिन। नंबर 5, ट्रिपल एंटीजन निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए नहीं है? डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, टेटनस और उपिंग कफ मतलब कि कुकुर खांसी। नंबर 6, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व वसा मतलब फैट में बदलकर संचित भोजन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, प्रोटीन्स और मिनरल्स। नंबर 7, एक वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? ए, सभी वर्णांध होंगे, सभी सामान्य होंगे, आधे वर्णांध होंगे और डी है कि इनमें से कुछ भी संभव हो सकता है। नंबर 8, शरीर के किस भाग को रक्त कोष मतलब ब्लड बैंक कहते हैं? बोन मैरो को, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को या फिर स्प्लीन को? स्प्लीन मतलब जिसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सी हड्डी में पाए जाने वाला तत्व नहीं है? कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन और डी सभी पाए जाते हैं। नंबर 10, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर या इडिमा नामक बीमारी होती है जिसके लक्षण हैं हड्डियों का कमजोर हो जाना,
सिर का बड़ा हो जाना, पेट का फूलना एवं पैर का सूजना, और डी शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना, मतलब बच्चे का कमजोर होना। अब आपको 1 से 10 तक का आंसर मिल जाएगा। नंबर 11 शुरू करते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, में किसका प्रयोग होता है? बर्नौली के सिद्धांत का, टॉरिसेली के प्रमेय का, पास्कल्स के नियम का, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत का। नंबर 12, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग होता है शाकनाशी मतलब हर्बिसाइड्स में, चूहा का विष बनाने में रैट पॉइजन, धुआं उत्पन्न करने में, या फिर अश्रु गैस मतलब टीयर गैस बनाने में। नंबर 13, सीरोलॉजी क्या है? रक्त समूह की जांच, धमनियों में रक्त प्रवाह का अध्ययन, एंटीजेन एवं एंटीबॉडी का अध्ययन, और उपरोक्त सभी का। नंबर 14, फेनोटाइप का क्या अर्थ है? किसी प्राणी का बाह्य गुण मतलब एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल फीचर। बी, प्राणी का वह गुण जो उसकी जीन की संरचना के कारण होता है। सी, डीएनए संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप जंतु या पौधे का गुण परिवर्तित हो जाना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर 15, किडनी का रंग होता है गहरा पीला, गहरा लाल, गहरा नारंगी, या फिर गहरा भूरा। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक त्वचा स्किन का कार्य नहीं है? शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखना, बाहरी आघातों से मतलब चोटों से शरीर की रक्षा करना, शरीर को स्वरूप मतलब शेप प्रदान करना, और डी, शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करना। नंबर 17, निम्न में से किसे लिक्विड प्रोटीन ऑफ ब्लड भी कहते हैं? ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स जिसको कि WBC बोलते हैं, और ब्लड कार्पसल्स। नंबर 18, किस मानसिक बीमारी को, गलती से वहां किसान लिखा हुआ है, उसको किस मानसिक बीमारी पढ़ेंगे, किस मानसिक बीमारी को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं? हीमोफीलिया को, टर्नर सिंड्रोम को, कलर ब्लाइंडनेस को, डाउन सिंड्रोम को। नंबर 19, स्तन ग्रंथि मतलब मेमोरी ग्लैंड, जो स्तनधारियों की प्रमुख विशेषता है या किस ग्रंथि का रूपांतरण है? की और स्तनधारी एक साथ हो गया है तो मेमेलियन का कौन सा फीचर है? सिबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, और वैक्स ग्लैंड। नंबर 20, इंसुलिन की खोज किसने किया था? रेने लेनिक, विक्टर हेस, विलियम हार्वे, और FG बेटिंग। अब इसके बाद आपको 11 से लेकर के 20 तक का आंसर मिलेगा। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन और थायमिन। ये जो है विटामिन के जो केमिकल नेम है सो लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर देखेंगे। नंबर 22, किस नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है सानेन, अंगोरा, न्यूबियन और दमस्कस। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? सोडियम, रेडियम, अमोनिया और जिंक। जिंक के लिए सिर्फ जेड लिखा गया है, आप डी को जिंक पढ़ेंगे। नंबर 24, पराध्वनिक विमानों की चाल, आगे ऑप्शन है ध्वनि की चाल के बराबर होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ध्वनि की चाल से कम होती है, और डी कुछ भी हो सकता है। नंबर 25, आलू मतलब पोटैटो किस कुल का है, किस फैमिली से संबंधित है? ग्रैमिनी, कुकुरबटेसी, कंपोजिटी और सोलेनेसी। नंबर 26, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक मतलब कि रेफ्रिजरेंट का रेफ्रिजरेंट होता है फ्रियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नंबर 27, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था
क्या आयोजित हुआ था? ऑप्शन देखें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या सम्मेलन, नदी पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन और मानव पर्यावरण सम्मेलन। नंबर 28, पर्यावरण वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी पुरस्कार देना, पर्यावरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना, पर्यावरण के संरक्षण की भावना के लिए जागरूकता फैलाना, समय समय पर पर्यावरण सम्मेलन आयोजित करना। 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, परंतु सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सा है? मतलब अग्न्याशय, थाइमस, प्लीहा स्प्लीन और यकृत मतलब लीवर। 30, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्राव या सिक्रेशन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, विधि लिखा हुआ उसको सही कर लीजिएगा, शरीर का असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना और शरीर का फूल जाना। अब आपके सामने 21 से लेकर के 30 तक का आंसर है। 31 को देखिए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ट्रिप्सिन, केसिन, केरेटिन और ऑक्सीटोसिन। नंबर 32, 18 अक्टूबर 2000 को भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? सूचना का अधिकार कानून, वन्य संरक्षण कानून, सी सूचना तकनीकी कानून और डी में है बी और सी दोनों। नंबर 33, मानव शरीर को नए ऊतकों के टिश्यूज के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मिनरल्स की मतलब खनिज की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और विटामिन्स की। नंबर 34, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु या वायरस जनित है, मतलब वायरस से उत्पन्न होने वाला है? टाइफाइड, टीबी मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, हैजा और हेपेटाइटिस। नंबर 35, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बालासोर में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। नंबर 36, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज और फ्रक्टोज। नंबर 37, पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? मतलब पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया और मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। नंबर 38, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रोटेशनल स्पीड बढ़ जाए तो किसी वस्तु का भार पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और डी कुछ भी निश्चित नहीं है। नंबर 39, सोनार किसके परावर्तन पर कार्य करता है? विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के, ध्वनि के, प्रकाश के, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों के। नंबर 40, दलहनी पौधों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम, एनारोबिक, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। अब आपको आंसर मिलेगा 31 से 40 तक का। नंबर 41, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि में पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। बी, वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। सी, दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं और डी, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। नंबर 42, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और आयोडीन। नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। 44, किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 45, डेंगू फीवर के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु और कृमि। नंबर 46, टोमेटो सॉस को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, शक्कर, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट। नंबर 47, ग्लाइसिन मैक्स किस फसल का वानस्पतिक नाम है? चुकंदर, सोयाबीन, लोमिया और सेम। नंबर 48, कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करती है? ग्रंथि मतलब ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, थायराइड और पिट्यूटरी। 49, सोने पर मतलब कि स्लीपिंग कंडीशन में मनुष्य के ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। और आखिरी क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज, ग्लाइकोजेन या फिर फ्रक्टोज के रूप में। अब इसके बाद आपको आखिरी 10 का आंसर मिलेगा। तो अब अपना आंसर मिलाइए और फिर देखिए कि आपने कितना सही किया है। कुछ जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरी आवाज़ के तहत आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।